हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज का टॉपिक तो आप सब जानते हैं कि आज हमने जैसे कि आज हमने अपना टॉपिक रखा है कि एसएससीडी फिजिकल की फुल प्रोसेस कि फिजिकल में आखिर होता क्या है। हाइट मेजरमेंट पहले होती है, रनिंग पहले होती है, या फिर हाइट पहले लिखा जाता है, वेट के लिए छाट देते हैं क्या, या फिर वेट कम हो तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेट ओवर वेट हो तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। इन सब के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जब भी फिजिकल होती है तो फिजिकल तो रिटन के बाद ही होती है। और जिस भी सेंटर पर अगर हमारा फिजिकल है उस सेंटर के एक दिन पहले तो कंपलसरी ही है जाना। अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि फिजिकल अगर मेरा आज है सुबह में और अगर मैं आज रात रात तक भी फिजिकल देने पहुंचूँ तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको कभी भी फिजिकल देना है तो उसके एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना ही है, जिससे होगा क्या कि आप फिजिकल देने जा रहे हो ना कि मेडिकल। मेडिकल में भी आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि मेडिकल में आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना। लेकिन मेडिकल में आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, लेकिन जब फिजिकल की बात आती है ना तो आपका माइंड और आपका पूरा बॉडी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई पेन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लंबा सफर करके आ रहे हो तो पेन तो बिल्कुल ये पेन होगा, थक जाओगे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप एक दिन पहले जाएँ। दूसरी बात, अगर आपके एडमिट कार्ड पे अगर 4 बजे की टाइमिंग दे रखी है एंट्री की सुबह की, तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पे हम 3 बजे तक गेट पे पहुँच जाएँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 बजे एंट्री लेते हो तो आप फिजिकल में लेट हो जाओगे या फिर आपकी धूप में रनिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जब पहले पहुँचते हैं ना तो उसका जो इंप्रेशन बनता है ना वो अलग ही बनता है, क्योंकि लेट जाएँगे ना तो ऐसा लगता है अरे मैं सबसे पीछे हूँ, माइंड में वो रहता है। इसलिए टाइम पे पहुँचे, जल्दी पहुँचे, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे ही उसका पूरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो होता क्या है कि सारे बच्चे तो होते ही हैं। अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे एक आपको एडमिट कार्ड की तरह छोटा-सा मिलता है, छोटा-सा पर्चा की तरह मिलता है। वहाँ पे आपके नाम बोले जाएँगे और आपके रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट बोले जाएँगे। उससे पता चलेगा कि आपका नाम बोला जा रहा है और आप ही वो इंसान हो। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको वो सर्टिफ़िकेट, वो मतलब एडमिट कार्ड टाइप में छोटा-सा पेपर की तरह मिलेगा। और वो लेने के बाद फिर आपको हाइट मेज़रमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। वो कागज़ लेते जाना है और वहीं पे हाइट मेज़रमेंट हो रहा है, वहाँ पे हाइट नापी जाएगी। जिस जिस बच्चों की भी हाइट होती है अच्छी, उसको भेज दिया जाता है फिर अंदर। फिर वहाँ पे एक हमें फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म मिलने के बाद होता क्या है कि उस फॉर्म में कम से कम वो 10 से 12 पेज का फॉर्म होता है। उस फॉर्म को भरना होता है। नाम मतलब ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, नाम क्या है, पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ ये वो लगाना, ये सब चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी के लिए। और वो जो आपके पास वो है ना, वो उनकी तरफ से कुछ होता है। मुझे लगता है कि आप तो एडमिट कार्ड लेके गई हो, लेकिन वो उनकी तरफ से कुछ मिलता है। फिर होता क्या है कि ये सब चीज़ें प्रोसीजर हो जाने के बाद अब बारी-बारी से, जैसे कि अब एक रूम में 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक बार में तो सब दौड़ेंगे नहीं, एक बार सबकी रनिंग होगी नहीं। तो फिर क्या होता है ना कि फिर 80-80, 60-60 बच्चों के 60-60 बच्चों को लेके जाया जाता है। उससे पहले होता है आपका वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, आई वेरिफिकेशन, ये हो जाता है। इसमें होता है क्या कि जिन बच्चों का फिंगरप्रिंट और आई मैच नहीं करता है उनको रनिंग नहीं करने दी जाती है। अगर आपकी भी कभी भी, अगर आपने भी कभी भी रनिंग दी हो या फिर आपको ऐसा हो लग रहा है कि ये मेरा डाउट ना हो, तो आप एक बार चेक करवा लें कि आपने जब फॉर्म भरा था तो आधार कार्ड से तो लिंक होता ही है, तो आधार कार्ड में आपकी फिंगरप्रिंट और आई मैच कर रही है कि नहीं। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप कितना भी रोएंगे, कितना भी चिल्लाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात है, आपको आपको फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आई वेरिफिकेशन के बाद अब हमारी रनिंग स्टार्ट होती है। एक-एक बैच पार्ट-पार्ट करके, मतलब पहले पार्ट में 60, दूसरे पार्ट में 60, 70 जो भी है ट्रैक के ऊपर होता है। ट्रैक जितना चौड़ा हो, जितना कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से होता है। तो मतलब 60, 70, 80 इसी रेंज में बच्चे दौड़ते हैं। अगर पहली बैच में अगर मतलब 40 बच्चों ने क्वालीफाई कर लिया और 20 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उन 20 डिस्क्वालीफाई बच्चों को साइड कर देंगे और इन 40 बच्चों को एक रूम में रख देंगे अलग। और एक पेपर पे लिख लेते हैं कि मतलब इस 80 नंबर ने, 60 ने, 70 ने, 20 ने, 30 ने, 25 ने, मतलब जिस जिस बैच वाले नंबर ने क्वालीफाई किया है उनको पेपर पे लिख दिया जाता है। वो पेपर उनके पास सेव रहता है। डिस्क्वालीफाई वालों को अलग कर दिया जाता है, उनको भी पेपर में लिखा जाता है। फिर सेकंड बैच, थर्ड बैच, ऐसे ही। वो कैसे? फिंगरप्रिंट और आई वेरिफिकेशन के बाद ही। जिसका मैच नहीं हुआ वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो गया। सारे बैच दौड़ने के बाद जो बच्चे क्वालीफाई होते हैं उनको अलग रख देते हैं, और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं अब उनका काम शुरू होता है। जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको तो रखना नहीं है, अब उनका तो कुछ काम ही नहीं है। तो जो डिस्क्वालीफाई होते हैं ना उनके लिए भी पेपर बनता है कि आप भाई फिजिकल में अनफिट हो गए हो तो फिर आप घर जाओ। तो उनका जो ये प्रोसेस है ना, मतलब जो भी 150-200 बच्चे होते हैं उनका प्रोसेस होने में 12-1 बज जाते हैं दोपहर के, फिर वो चले जाते हैं। अब बचते हैं क्वालीफाई बच्चों की बात। तो जो क्वालीफाई बच्चे होते हैं, क्वालीफाई बच्चों को क्या किया जाता है कि अब बारी बारी से एक एक बच्चों को बुलाया जाता है और उनका प्रॉपर तरीके से फिर हाइट मेजरमेंट होता है। मतलब कि एक तो पहले हाइट मेजरमेंट हो गया, फिर रनिंग हुई, फिर प्रॉपर वैसे हाइट मेजरमेंट हुआ। मतलब पहले जो हाइट मेजरमेंट हुई थी वो बस ये देखा जाता है कि आप हो कि नहीं हो। जब सेकंड बार में हो, लास्ट बार में वो देखा जाता है कि आप एक्यूरेट कितनी हाइट है आपकी। तो एक्यूरेट जितनी हाइट होती है वो आपके पेपर पे लिख दिया जाता है। आपकी वेट कितनी एक्यूरेट है वो लिख दिया जाता है। अगर आप ओवर वेट हो तो लिखा जाएगा कि आप ओवर वेट हो, अगर आप अंडर वेट हो तो लिखा जाएगा अंडर वेट हो। ये लिखने के बाद फिर आपका ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो तैयार किए जाते हैं। जो आपको रिसिप्ट मिलेगी फॉर्म कि ये है आपका फिजिकल का फिट का सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट बनाने में फिर अब जो भी बच्चे हैं, 150-200 बच्चे, तो टाइम तो लगेगा ही। वो करते-करते प्रोसेस करते-करते 5, 6, 7 बज जाते हैं। तो मतलब ऐसा तो सेंटर के ऊपर है। 7 भी बज सकता है, 8 भी बज सकता है, 9 भी बज सकता है रात का, या फिर 5, 6, 4 बजे तक भी खत्म हो जाता है। और अगर आप देखना चाहें तो आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट
मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 मुहर लगे होते हैं, ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। 3 से 4 मुहर लगे होते हैं और ये हर उनके जो मतलब मेन होते हैं ना, उनके द्वारा ये मुहर लगाए हुए होते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्वालीफाई का सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि मतलब आपने आपने कितना वेट गेन किया है, आपका वेट लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे ओवर वेट हो तो ओवर वेट लिख दिया जाएगा, अंडर वेट हो तो अंडर वेट लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मेडिकल तक आप इसे मेंटेन करके आना। आपकी जितनी हाइट है वो प्रॉपर हाइट लिख दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आपकी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर इसी स्टेप बाय स्टेप यही होती है फिजिकल की प्रोसेस। ये मिल जाने के बाद फिर आपको अपने घर भेज दिया जाएगा। तो टोटल प्रॉपर यही होता है। मतलब मैं एक्यूरेट नहीं बता सकती, लेकिन हर एक सेंटर का अपना अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ पे हमारी फिजिकल हुई थी वहाँ का यही मेंटेन था। और मैंने सुना भी है कि जीडी के एग्ज़ाम में रनिंग से पहले भी हाइट मेजरमेंट होती है, रनिंग के बाद भी होती है। तो आज तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही एनफ है आपके लिए कि फिजिकल आखिर कैसे होता है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।